जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के बारे में। चैप्टर 7 जो है सोशल साइंस की बुक है, क्लास 6 की। उसमें चैप्टर 7 नाम है, टाइटल है चैप्टर का अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पिछले चैप्टर में चैप्टर 6 में हमने बात करी थी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो अर्बन इलाके होते हैं, यानी सिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट या टाउन जो है, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है। ठीक है, कामकाज जो है कैसे होता है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहीं पर सारी बातें होंगी। ठीक है, आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चैप्टर नंबर 7 है जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ब्लू कर लेता हूँ। चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो देखो, अब सिटी जो होती है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ी होती है एक गांव से। आई होप आपको ये बात पता होगी कि सिटी इज़ मच बिगर। एक सिटी में क्या पता बहुत सारे गांव हों। ठीक है, कई सारे गांव आते होंगे एक सिटी के अंदर, और ये जो है काफ़ी स्प्रेड आउट होती है। मतलब कि एक एरिया जो होता है इसका, काफ़ी एक बड़ा एरिया होता है। ठीक है, अब इसके अंदर काफ़ी तहसील आती, अलग अलग तहसील्स आती हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील आती हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था ये बात। ठीक है, तो विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन होना, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करना, और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक स्केल पे, अगर स्केल पे अलग अलग बातें हैं। ठीक है, वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक छोटे स्केल पे बात है, लेकिन अब अगर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ठीक है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो वो जो है एक बड़े स्केल पर बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि सिटी का जो एरिया है वो बड़ा एरिया होता है। ठीक है, सिटी जो है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैली हुई होती है कंपेयर टू अ विलेज। ठीक है, तो अब ऐसे ही जो है एक सिटी में काफ़ी सारी मार्केट्स हो सकती हैं। ठीक है, बसेस होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, पानी बिजली की तो फैसिलिटीज़ वो तो चलो गांव में भी होती हैं। ठीक है, ये तो कॉमन एक बेसिक नेसेसिटी है। इसके बाद में ट्रैफिक कंट्रोल वो ज़रूरी है, क्योंकि शायद गांव में इतना ट्रैफिक ना मिले आपको। ठीक है, लेकिन जो शहर की अगर बात करें तो शहर में आपको ट्रैफिक जो है वो बहुत मिलेगा। ठीक है, सिटीज़ में आपको ट्रैफिक कंट्रोल जो है उसकी जो फैसिलिटी होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद में हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल गांव में भी होने चाहिए, लेकिन सिटीज़ की अगर बात करें तो सिटी में जो है आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, एडवांस्ड हॉस्पिटल्स जहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट्स हैं। ठीक है, जहाँ पे जो सीवियर तरह की जो बीमारियाँ हैं उनका इलाज होता है। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि सिटीज़ में भी वो चीज़ें होती हैं जो गांव में होती हैं। ठीक है, लेकिन जो है एडवांस्ड उस पे लेवल पर वो उन बातों को आप जो है करते हो। ठीक है, कि अगर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें तो गांव में आपको ट्रैफिक कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हार्डली ही किन्हीं लोगों के पास जो है गाड़ियाँ वगैरह होंगी। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो बैलगाड़ी वगैरह या फिर जो है ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी, लेकिन सिटी में आपको ज़रूरत पड़ेगी। बसेस जो है वो गांव में हार्डली जो होंगी तो स्कूल बसेज होंगी। ठीक है, नहीं तो गांव को जो कनेक्ट करने के लिए सिटी से एक दो बस होती होंगी मुश्किल से। ठीक है, दो तीन तीन चार। लेकिन अगर बात करें बसेज की सिटी में, तो सिटी में जो है वो बस स्टैंड। ठीक है, आपका बस स्टैंड होता है आपका सिटी में, तो वहाँ पे तो कितनी बसेज होती हैं अगर आप गए हो बस स्टैंड पे तो। ठीक है, तो इस बारे में जो है हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि ये जो चीज़ें होती हैं इनको कौन रन करता है, बेसिकली कौन चलाता है? इतनी सारी जो फैसिलिटीज़ हैं सिटी में जो प्रोवाइड करी जाती हैं वो कौन करता है? ठीक है, क्योंकि गांव की बात तो हमने कर ली, लैंड की बात करी थी हमने, पटवारी की, उसके बाद में पुलिस स्टेशन की बात करी थी हमने। ठीक है, तहसीलदार की बात करी थी हमने। लेकिन इस सिटी में कौन करेगा इन कामों को? ठीक है, कौन डिसीजन लेगा इस सिटी में बेसिकली? ठीक है, तो इसके बारे में हम अभी यहाँ पर बात करेंगे कि प्लानिंग कैसे होती है, डिसीजन कौन लेता है। ठीक है, कौन से ऐसे लोग होते हैं जो सारा काम ये करते होंगे। ठीक है, तो इस बारे में इस चैप्टर में हम आंसर ढूंढेंगे। तो अब जब ये सवाल जो है उन बच्चों के मन में आने लग गए, तो वो जो है एक बच्चे की माता के पास गए। ठीक है, रेहान की माता के पास गए वो, और उन्होंने पूछा कि ये जो लाइटें हैं बेसिकली इनको रिपेयर कौन करता है? ठीक है, ये हमसे टूट गई है और अब हमें चिंता हो रही है। तो रेहान की जो मदर है उसने कहा कि ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है सिटी की, वही इन लाइटों को जो है रिप्लेस करती है, वही इनकी जो है देखभाल जो है उसका ज़िम्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आंटी हैं जिनका नाम है यस्मीन। तो रेहान की माँ ने बोला कि यस्मीन आंटी के पास जाओ और वो जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई हैं, उनसे जाकर पूछो। ठीक है,
तो बच्चे चले गए यस्मीन आंटी के पास में, जैसे कि यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा है, ये है यस्मीन आंटी, ये हैं सब बच्चे। तो यस्मीन आंटी जो है वो वहीं पर रहती थी, ठीक है, और उसकी और वो और रेहान की माता जो हैं, ठीक है, रेहान की मदर, वो काफ़ी अच्छी दोस्त थी। तो बच्चे गए उन आंटी के घर पे और उन्होंने दरवाज़ा खोला, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि मतलब कि ये जो लाइटें वगैरह हैं ये टूट गई हैं और जो हमसे ऐसी गलती हो गई है, तो अब हम क्या करें। तो आंटी ने बोला, यस्मीन आंटी कहती हैं कि ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जिनको आपको पैसे भरने होंगे। ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको कहते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो आपकी जो सिटी में सारे, जैसे कि गार्बेज कलेक्शन हो गया, कूड़ा करकट उठाना है, स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करना है, पानी की सप्लाई अगर कम है तो उसको देखना, ठीक है, जो गलियां हैं उनको साफ़ रखना, मार्केट को साफ़ रखना, ये सारे काम जो है बेसिकली ये करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये बात जो है यस्मीन आंटी ने बच्चों को बताई, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जो सारे काम काज जो है वो सिटी में देखती है कि भाई ये जो सारे काम हैं ये ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर कुछ टूट टाट गया है या फिर जो है कहीं अच्छा कूड़ा करकट नहीं उठाया जा रहा कहीं से, तो वहाँ से उठाना है कूड़ा करकट अच्छे से, प्रॉपरली वहाँ पे रेगुलेट होना चाहिए, ठीक है, काम काज होना चाहिए अच्छे से, पानी की सप्लाई सही आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, कि जो गलियाँ हैं वो साफ़ हैं, सारे काम जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करता है, ठीक है। तो माला ने कहा कि हाँ मैंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देखा था, उन्होंने साइन लगा रखे थे कि भाई मलेरिया जो है काफ़ी फैल रहा है, तो आप ध्यान से रहो लोगों, ठीक है, साफ़ सफाई रखो। समझ रहे हो कि मतलब सारी चीज़ें, चाहे वो हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ठीक है, चाहे सैनिटेशन हो, ठीक है, उसके बाद में और कोई मामला हो सिटी में, वाटर डिपार्टमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, सारी जो चीज़ें हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में आती हैं, ठीक है। तो फिर आंटी ने बोला कि हाँ तुम सही बोल रही हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सारे जो बीमारी हैं अगर कोई सिटी में ब्रेकआउट हो जाए तो उसका ध्यान रखना। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ही जो है स्कूलों को, हॉस्पिटल्स को, डिस्पेंसरीज को चलाती है। गार्डन वगैरह बनवाने हो, पार्क वगैरह बनवाने हो, उनका मेंटेनेंस करना हो, तो वो चीज़ भी जो है बेसिकली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, यस्मीन आंटी ने बताया, ठीक है। अब हमारी जो सिटी है पुणे, वो काफ़ी बड़ी सिटी है, तो यहाँ पर उसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, लेकिन अगर छोटा कोई टाउन है तो वहाँ पर उसे म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। बड़ी सिटी के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जो इन सभी कामों को देखती है, स्कूल्स को, गार्डन्स को, हॉस्पिटल्स को, ठीक है। उसके बाद में कोई वाटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कहीं बिजली की तार नीचे आ गई या फिर कहीं लाइटें बंद हो गई, तो सारे जो काम हैं बेसिकली सिटी में, जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो सारी चीज़ें जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है, ठीक है। बड़े सिटी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं उसको, छोटे टाउन में जो है म्युनिसिपल काउंसिल कहते हैं। अब इसके बाद में वार्ड काउंसिलर कौन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बच्चे जो है वो क्यूरियस थे कि ये जो डिसीजंस हैं बेसिकली कि पार्क कहाँ पर होगा, ठीक है, अगर बस स्टैंड है तो वो कहाँ पर होगा, ये सारे जो डिसीजंस हैं बेसिकली कौन बनाता है, कौन डिसाइड करता है, ठीक है। तो आंटी ने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं अकाउंट ऑफिस में काम करती थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी सारे डिसीजंस होते हैं, ठीक है। जो सिटीज़ बड़ी होती हैं, ठीक है, जिस पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है जिन सिटीज़ में, वहाँ पर काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं बेसिकली, ठीक है। कि जैसे कि अगर सपोज़ करो कोई पार्क है या कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, तो वो कहाँ पर होगा उसको कौन डिसाइड करेगा, वार्ड काउंसिलर डिसाइड करेगा। ये आंटी ने बच्चों को बताया कि वार्ड काउंसिलर होता है एक, यानी एक व्यक्ति होता है जो इलेक्ट करा जाता है लोगों के द्वारा, वो डिसाइड करता है अपने एरिया में कि जो पार्क है वो कहाँ पर बनना चाहिए, जो हॉस्पिटल है नया वो कहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ये डिसीजन जो है सारे बेसिकली ये काफ़ी सारे, मतलब कि जो डिसीजंस हैं ये जॉइंट डिसीजंस होते हैं कुछ तो, और कुछ होते हैं कि एक अलग डिसीजन जो सिर्फ वार्ड काउंसिलर लेता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सिटी जो देखो, जैसे कि सिटी है बेसिकली, एक ये सिटी है, ये शहर है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे एरिया में डिवाइड कर लेते हैं, अलग अलग एरियाज़ में, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लिया। अब जैसे कि सारे जो एरियाज़ हैं इनको हम बोलते हैं वार्ड, ठीक है, WARD, ठीक है। तो ये वार्ड हो गए 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये सारे वार्ड्स हो गए, ठीक है। ये पूरी जो है ये है सिटी। अब हर एक वार्ड का जो है एक वार्ड काउंसिलर होता है, ठीक है, वार्ड काउंसिलर, हर एक वार्ड का, हर एक इसके छोटे पार्ट का, ठीक है, और वही डिसाइड करेगा कि मेरे पार्ट में अगर पार्क बनना है तो वो कहाँ बनना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा बड़ी पूरी सिटी के लिए अगर कोई डिसीजन हो रहा होगा कि भाई पूरी सिटी का अगर कोई बस स्टैंड है वो कहाँ बनना है, ठीक है,
अगर पूरी सिटी के लिए कोई और डिसीजन हो रहा होगा कि भाई मार्केट जो है, पूरी सिटी की जो मार्केट है, बड़ी मार्केट, वो कहाँ पर बननी है या उसको क्लीन नहीं हो रही, तो उसके लिए डिसीजन जो है वो सारे वार्ड काउंसिलर लेंगे। यानी जिस मतलब एक ग्रुप बना लेंगे वो वार्ड काउंसिलर, ठीक है, एक ग्रुप बना लेंगे और उस ग्रुप, वो जो ग्रुप है बेसिकली, ठीक है, वो ही डिसाइड करेगा, ठीक है, कि अगर वो साफ सफाई नहीं हो रही, ठीक है, या अगर कोई तार वगैरह हैं बिजली की बेसिकली जो है, उस शहर में जो है काफ़ी मतलब कि अगर पूरे सिटी से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन लेना है जो पूरी सिटी को अफेक्ट करेगा, तो वो लेंगे एक ग्रुप ऑफ वार्ड काउंसिलर, ठीक है, क्योंकि वो एक मतलब कि पूरी सिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बात समझ रहे हो आप। अगर किसी सिटी मतलब कि ग्रॉसरी मार्केट, जैसे अगर सपोज करो कि पूरी सिटी में अगर एक ही ग्रॉसरी मार्केट है, ठीक है, तो उसकी लोकेशन कौन सी होगी, ठीक है, वहाँ पर कितने बजे बंद होगी, कितने बजे खुलेगी, ठीक है, कौन कौन उसमें वहाँ पे बेच सकता है सब्जियाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है एक ग्रुप बनता है, ग्रुप, ठीक है, वार्ड काउंसिलर्स का ग्रुप होता है, उसमें वार्ड काउंसिलर्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि एक काइंड ऑफ आप उसको यूँ बोल सकते हो कि वो कमेटी होती है एक, ठीक है, आप अगर आप उसको बोलना चाहो तो कमेटी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है, कि अलग अलग कमेटी होगी, ये सैनिटेशन की कमेटी है जैसे, ठीक है, ये एजुकेशन के लिए कमेटी हो गई, स्कूल कहाँ बनने हैं, ये होगी हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए कि भाई हॉस्पिटल्स जो हैं वो कितने हॉस्पिटल्स हैं, उनका कंडीशन क्या है, तो बेसिकली अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग कमिटीज़ होती हैं सिटी के अंदर, जिन कमेटी के मेंबर जो होते हैं वो होते हैं वार्ड काउंसिलर्स, ठीक है। अगर एक छोटे एरिया में बात हो रही है तो वो अकेला वार्ड काउंसिलर उस पर डिसीजन ले सकता है, लेकिन अगर सारे पूरी बड़ी सिटी को अगर कोई ऐसा चीज़ का अफेक्ट कर रही है, अगर पूरी सिटी के लिए अगर एक वो ऐसी चीज़ है, कोई अगर बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, पूरी सिटी में अगर वो एक है, ठीक है, और वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उस पर बात करनी है, तो ठीक है, तो उसके लिए एक वार्ड काउंसिलर डिसीजन नहीं लेगा, उसके लिए पूरी कमेटी यानी हेल्थ कमेटी जो है, जिसमें सारे वार्ड काउंसिलर्स आते हैं, जो भी आते हैं मतलब चाहे वो सारे हों चाहे वो कुछ हों, तो वो कमेटी बेसिकली डिसाइड करेगी, ठीक है। अगर बस स्टैंड जो है बेसिकली अगर इंप्रूव होना हो, या कोई मार्केट है, ठीक है, उसमें कूड़ा करकट अच्छे से नहीं उठाया जा रहा, प्रॉपर्ली क्लीन नहीं किया जा रहा, या फिर अगर कोई नाला है जो पूरे सिटी में से, अगर एक ही नाला है वो पूरी सिटी में से गुजरता है और वो साफ़ नहीं हो रहा, तो उसके लिए डिसीजन जो है बेसिकली वो कमेटी लेगी, ठीक है, कमेटी लेगी। पानी की कमेटी हो गई या गार्बेज की कमेटी हो गई, स्ट्रीट लाइटिंग की अपनी एक कमेटी होगी, ठीक है, ठीक है, और उस कमेटी में कौन होगा मेंबर, उस कमेटी में जो वार्ड काउंसिलर्स मेंबर होंगे, ठीक है। अब वो कई सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं, वो सारे मेंबर्स भी हो सकते हैं, या वो कुछ मेंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एक वार्ड काउंसिलर नहीं होगा, उसमें मल्टीपल वार्ड काउंसिलर्स होंगे, ठीक है, जो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अब जब भी जो प्रॉब्लम है वो एक वार्ड के अंदर आई, अगर वार्ड के अंदर एक पर्टिकुलर एक वार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम आई, तो जो लोग उस वार्ड में रहते हैं, यानी जो लोग उस एरिया में रहते हैं, छोटे एरिया में, वो अपने वार्ड काउंसिलर को कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है, हमने आपको इलेक्ट करा है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। अब सपोज करो कि अगर कोई बिजली की तारें हैं, जैसे कि अगर कोई वार्ड में अगर वो लटक रही है, ठीक है, तो ये कोई बड़ा सिटी की बात नहीं है कि पूरी सिटी में तारें लटक रही हैं, ऐसा नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ठीक है तारें लटक रही हैं, और वो जो पर्टिकुलर छोटा एरिया है वो किसी वार्ड काउंसिलर के अंडर में आता होगा, तो वो जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो अपने लोकल वार्ड काउंसिलर को कांटेक्ट करेंगे कि भाई हमारी मदद करो, ठीक है, कि हमारी ये जो खतरनाक जो बिजली की तारें हैं वो नीचे लटक रही हैं, तो आप इनको जो है ठीक करवाओ, समझ रहे हो। अब जो ये काउंसिलर कमिटीज़ होती हैं, ठीक है, और काउंसिलर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं इश्यूज़ के ऊपर कि क्या होना है, ठीक है, क्या होना चाहिए, लेकिन उसको करेगा कौन इम्प्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, वो करेगा कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो उसके अंडर में आता है, ठीक है, बात समझ आ रही होगी आई होप आपको। तो म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है बेसिकली, ठीक है, तो वो जो है इस चीज़ को देखेगा, ठीक है, उसके अंडर में ये चीज़ आती होगी, और उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ये सब जो लोग हैं बेसिकली इंप्लीमेंट करेंगे इन डिसीजंस को, जो लिए गए किसके द्वारा है, काउंसिलर कमिटी के द्वारा लिए गए डिसीजन है, ठीक है। अब कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते, ठीक है, अब गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं, उनको लोग इलेक्ट नहीं करते, काउंसिलर्स को इलेक्ट करते हैं लोग, बात समझ आ रही होगी आई होप, ठीक है। काउंसिलर जो होते हैं वो इलेक्ट करे हुए होते हैं लोगों के द्वारा, यानी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो, ठीक है। अब ये डिसीजन जो है वो कैसे लिए जाते हैं, ठीक है, ये पूछता है रेहाना कि हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, ठीक है। तो आंसर दिया आंटी ने, इनकी यशवीन आंटी ने, कि देखो जो वार्ड काउंसिलर होते हैं वो मिलते हैं, ठीक है, और वो एक बजट बनाते हैं कि भाई ये बजट है, ठीक है, इतना बजट है, इतना जो है सारा मतलब कि सारा जो पैसा है यूज़ होगा,
इस सिटी के कामकाज में, ठीक है। और जो मनी जो है, ये पूरा पैसा जो है, इसमें से हमें एजुकेशन में कितना लगाना है, हेल्थ में कितना लगाना है, वो डिसाइड करते हैं ये वार्ड काउंसिलर्स, ठीक है। कि भाई स्ट्रीट लाइटिंग के लिए इतना पैसा हम एलोकेट करेंगे, या अगर एजुकेशन को हमें स्कूल खोलने हैं, गवर्नमेंट के स्कूल्स बनने चाहिए, तो उसके लिए हम कितना पैसा एलोकेट करेंगे, ठीक है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो ये अपना जो है एक छोटा बजट बनाते हैं, ठीक है। आपने बजट सुना होगा यूनियन बजट, जो बड़े लेवल पे नेशनल लेवल पे बजट होता है, लेकिन ये जो बजट है ये एक जो है आपके सिटी के लेवल पर बजट है, जो वार्ड काउंसिलर्स बनाते हैं, ठीक है, मिलते हैं और वो इसको बनाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है पैसा खर्चा जाता है सिटी में, ठीक है। कि अगर लाइट अगर रिपेयर हो नहीं है, ठीक है, कोई, तो वो जो पैसा है उसके लिए वो कहाँ से आ रहा है, वो इस बजट से ही तो आ रहा है जो वार्ड काउंसिलर्स ने बनाया है, ठीक है। अब वार्ड काउंसिलर जो है वो हमेशा ही ट्राई करते हैं इस बात का, और उन्हें करना चाहिए, ठीक है। अब कई बार शायद ना करते हों वो, ठीक है, दिक्कत आती हो लोगों को, लेकिन उन्हें जो है बेसिकली करना चाहिए हमेशा अपनी जो उनकी जो लोग हैं वो एरिया में जो उनके रहते हैं, उनकी डिमांड्स फुलफिल हो रही हैं, उनकी डिमांड जो है वो पूरी हो रही हैं, और उनके वार्ड में बेसिकली जो है अपने वार्ड में उनका जो है अच्छे से काम चल रहा है, ये उन्हें देखना चाहिए, ठीक है। और जो उनकी डिमांड्स हैं लोगों की जो उसके उनके वार्ड में रहते हैं, उनकी डिमांड पूरी काउंसिल के आगे रखी जा रही है, ये भी वो इंश्योर करेंगे वार्ड काउंसिलर। मतलब ये समझ लो कि जैसे एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं हमारे, ठीक है, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ऐसे ही वार्ड काउंसिलर्स होते हैं सिटी के लेवल पर, ठीक है। सिटी के लोग उनको इलेक्ट करते हैं और वो जो है बेसिकली डिमांड रखते हैं सिटी के लोगों की, कहाँ रखते हैं, काउंसिल के आगे, ठीक है, समझ रहे हो। पूरी जो वार्ड काउंसिल जो है ये इसके आगे डिमांड रखते हैं कि भाई मेरे वार्ड के लोगों ने कहा है कि ऐसा ऐसा जो है होना चाहिए शहर में, जो है और ज़्यादा स्कूल जो है वो बनने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऐसा जो है वार्ड काउंसिलर रख सकता है पॉइंट काउंसिल के आगे, ठीक है। ये जो डिसीजन है इंप्लीमेंट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब इसके बाद में हाउ डज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गेट इट्स मनी, ठीक है, ये बात करते हैं। देखो जो पैसा है बेसिकली जो सर्विसेज को रन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि लाइट टूट गई तो उसको रिपेयर करने के लिए, कोई हॉस्पिटल को मतलब क्लीननेस के लिए, या मार्केट की साफ़ सफाई के लिए, ड्रेन कोई नाला गंदा हो गया है उसकी सफाई करनी है, तो सबके लिए आपको पैसा चाहिए बेसिकली, ठीक है। और पैसा जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कैसे कलेक्ट करती है, अलग अलग तरीके से कलेक्ट करती है, एज अ टैक्स, ठीक है। और टैक्स क्या होता है, टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड। मतलब गवर्नमेंट जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो फ्री फोकट में नहीं है, ठीक है, वो फ्री का नहीं है, आप उसके लिए टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो, हाउस टैक्स हो गया यानी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आप पे करते हो, इसके बाद वाटर टैक्स होता है, और जो सर्विसेज हैं उनके लिए अलग अलग जो है टैक्सेस होते हैं जो लोग पे करते हैं, ठीक है। अब जितना बड़ा घर है उतना ही ज़्यादा टैक्स होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स। और प्रॉपर्टी टैक्स बल्कि जो है सिर्फ 25 से 30% ही अकाउंट करता है टोटल टैक्स का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट करती है, क्योंकि और भी कई तरह के टैक्सेस होते हैं जहाँ से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा आता है, ठीक है। लोग जो है अलग अलग और भी टैक्सेस पे करते हैं, ठीक है। तो अब जो टैक्सेस की अगर बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि एजुकेशन पे हो गया, या और जो सर्विसेज है उन पे हो गया। अगर आप होटल कोई ओन करते हो, या आपकी अगर आपकी कोई दुकान है तो उसके लिए भी आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो मूवी के बिल पे देखना आप, उस पर भी आप जो है वहाँ पर आपको टैक्स दिखेगा, ठीक है। उस पर भी आपको जो है मेंशन होगा नीचे, जहाँ आपकी अमाउंट लिखी होगी वहाँ पर आपको टैक्स मेंशन होगा, कितना टैक्स आपने पे किया है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इस तरह से जो है लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इसी टैक्स को बेसिकली, इसी जो है बजट जो है इसको, इस पैसे को यूज़ करके जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब यही जो है यहीं पर बात हो रही है यस्मीन आंटी के बारे में, वो इन्जॉय कर रही हैं सवाल को कि बच्चे इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा हो, ठीक है, यहाँ पर जो है रिसाइकलिंग हो रही है। ये जो व्यक्ति है बेसिक जो है यहाँ बैठा है, ठीक है, ये रिसाइकिल कर रहा है, ठीक है। किसको कर रहा है, पेपर को, मेटल को, ग्रास को, प्लास्टिक को, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं बेसिकली रिसाइकलिंग के लिए आई हैं। अब आपने देखा हो कि आपके अगर आस पड़ोस में कबाड़ी वाला आता है, ठीक है, जो कबाड़ लेके जाता है आपसे और उसको जो है आपको थोड़े बहुत पैसे देता है, 100-200 रुपये जितना आप उसको कबाड़ देते हो, तो वो कबाड़ कहाँ जाता है, वो रिसाइकिल के लिए जाता है, ठीक है। वो रिसाइकिल होता है, और रिसाइकिल होने के बाद में समझ रहे हो उससे और जो चीज़ें हैं जैसे आपकी नोटबुक हो गई, या आपकी और कोई सामान हो गया, या कागज़ हो गया, तो ये चीज़ें जो है रिसाइकिल होकर दोबारा बनती हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप।
तो मतलब कि इन्हें रिसाइकिल करा जाता है। ये भी एक जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वो है एक, कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फंक्शन है कि जो कबाड़ जो है, जो कूड़ा करकट जो है उसको लेके उसको कलेक्ट करे और उसको रिसाइकलिंग करे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो सिटी है, ठीक है, बहुत बड़ी होती है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे इन इतने सारे कामकाज को देखने के लिए, समझ रहे हो, क्योंकि गांव में जो है थोड़े बहुत लोग होते हैं इन छोटे मोटे कामकाज को, बिजली को, पानी को देखने के लिए। लेकिन अगर जो ये पूरी सिटी है तो मतलब कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास में बहुत सारे वर्कर होने चाहिए। ठीक है, ये पूछा मतलब अपनी आंटी से, जस्मीन आंटी से पूछा बच्चों ने। ठीक है, तो आंटी ने कहा कि जो सिटी का वर्क होता है बेसिकली वो डिवाइडेड होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में। जैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जो डिपार्टमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, ठीक है, उसमें क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, या फिर क्या हाउसिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, हाउसिंग डिपार्टमेंट सुना हो आपने। उसके बाद में जो है आपकी और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बेसिकली। ठीक है, जैसे यहाँ मेंशन भी कर रखा, वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज, इसके बाद में गार्डन को लुक आफ्टर करने के लिए, रोड का लुक आफ्टर करने के लिए, मतलब कि जो अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे जो है वर्क डिवाइडेड होता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति जो है वो सभी कामों को नहीं करता। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जो व्यक्ति जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, जैसे इनकी आंटी जो है वो अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर अकाउंट्स सेक्शन में काम करती थी। कौन से डिपार्टमेंट में? सैनिटेशन डिपार्टमेंट में। तो सैनिटेशन डिपार्टमेंट में जो स्लिप्स आ रही हैं, ठीक है, जो अकाउंट का जो काम हो रहा है सैनिटेशन डिपार्टमेंट का, वो देखती थी इनकी आंटी, समझ लो। तो ऐसे जो है काम डिवाइडेड होता है, एक व्यक्ति ही, एक डिपार्टमेंट ही सारे काम को नहीं करता। ठीक है, डिवाइडेड होता है काम अलग अलग डिपार्टमेंट में। इसीलिए आराम से जो है सिटी में बड़े लेवल पर काम ये आसानी से हो पाता है। ठीक है, तो बच्चे ने यहाँ पर एक और सवाल पूछा है, और वो ये पूछा है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो गार्बेज कलेक्ट करती है, ठीक है, ये जाता कहाँ पर है? क्या मतलब इसे कहीं गलियों में फेंक दिया जाता है, ठीक है, या फिर जो है इसे और कहीं फेंका जाता है, कोई इसका प्रॉपर जगह है फेंकने की? क्योंकि जो गार्बेज है अगर वो ऐसे पड़ा रहे गलियों में, तो आपको पता है कि वो जो है जानवरों को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर इंसेक्ट्स आते हैं और उससे जो है बीमारियाँ फैलती हैं, काफ़ी स्मेल भी फैलाता है, समझ रहे हो। तो इसकी कोई पर्टिकुलर जगह है क्या कि मतलब इसको, इस कूड़े करकट को ऐसा वहाँ लेके जाया जाता हो? ऐसा कुछ होना चाहिए ना, मतलब सपोज कर, समझ रहे हो आप, क्योंकि आपने कई बार देखा हो सिटीज़ जो होती है वहाँ पर कई एरियाज़ में प्रॉपरली गार्बेज को कलेक्ट नहीं किया जाता, जिस वजह से लोग जो हैं वो मतलब कि बीमार होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो है बच्चे ने सवाल पूछा है कि क्या कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर इस कूड़े करकट को कलेक्ट करके लेके जाया जाता है। ठीक है, तो अब जैसे कि यहाँ पे बच्चे ने सवाल पूछा, तो यस्मीन आंटी जो है उसका रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो बताती हैं कि जो औरतें थी हमारे एरिया में वो काफ़ी दुखी थी। एक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब कूड़ा करकट जो है वो कलेक्ट नहीं हो रहा था हमारे एरिया से। ठीक है, तो वो औरतें जो है मेरे पास आई एडवाइस के लिए। मैंने कहा उनको कि हो सकता है कि मैं आपकी साथ में चलूं और मैं ट्राई करूं कि हमारे जो ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट में उनसे बात करने की। ठीक है, लेकिन श्योर नहीं थी मैं कि ये कितना टाइम लगेगा इस चीज़ में। तो फिर वहाँ पर एक और औरत थी जिनका नाम था गंगाबाई। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वार्ड काउंसिलर के पास चलते हैं, ठीक है, जिनको हमने जो है इलेक्ट किया है, ठीक है, वही जो है हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर बैठे हैं तो हमारी वजह से बैठे हैं, हमने ही उन्हें इलेक्ट किया है। ठीक है, तो ये बात कही गंगाबाई ने। तो अब क्या हुआ कि जो औरतें थी ये सारी जो है मतलब कि इकट्ठी हो गई और अपने वार्ड काउंसिलर जो है उसके घर के आगे गई कि भाई हमारे घर से जो है बेसिकली वहाँ पे कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है और वहाँ से जो है कलेक्ट नहीं किया जा रहा बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो गंगाबाई ने जो है ऐसे बेसिकली डिस्क्राइब किया सिचुएशन को। तो वो जो वार्ड काउंसिलर थे उन्होंने कहा कि गंगा भाई आप एक काम करो, एक आप पेटिशन लिखो और उसको जो है साइन करा लो। सारे एडल्ट जो हैं आपकी जो इस लोकल एरिया में जो अपने इसमें रहते हैं जहाँ से गार्बेज कलेक्ट नहीं हो रहा, उनसे आप जो है साइन करा लो। ठीक है, कि गार्बेज जो है यहाँ से कलेक्ट नहीं हो रहा, सारे उस पर साइन कर देंगे। ठीक है, और उन्होंने कहा कि एक और काम करते हैं, हम जो सैनिटेशन इंजीनियर है, लोकल सैनिटेशन इंजीनियर, उसको भी साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, उससे प्रेशर बनेगा कमिश्नर के ऊपर और वो जो है डिसीजन जल्दी लेंगे। ठीक है, तो सैनिटेशन इंजीनियर जो है वो साथ गया उनके, बेसिकली वो अगले दिन गए। ठीक है,
तो अगले दिन ये सारी औरतें वार्ड काउंसलर के साथ में, सैनिटेशन इंजीनियर के साथ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में गई। ठीक है, वहाँ पर ही कमिश्नर से मिले। ठीक है, कमिश्नर से मिलने के बाद में जो है कमिश्नर उन्हें एक्सक्यूज़ देने लग गया कि कॉर्पोरेशन के पास में पैसे नहीं है, फंड नहीं है। तो गंगाबाई ने कहा कि आपके पास जो है ऐसे जो अमीर इलाके हैं जहाँ पर लोग काफ़ी पैसे वाले हैं, वहाँ से तो आप वहाँ आराम से मतलब कि गार्बेज को कलेक्ट कर लेते हो, तो हमारे एरिया से कलेक्ट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस वजह से जो है बेसिकली वो मतलब जो कमिश्नर थे वहाँ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, कोई उनके पास जवाब नहीं था और उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब मैं इमीडिएटली जो है इस पर एक्शन लूँगा और ये जो बेसिकली जो चीज़ कलेक्ट नहीं हो रही है इसको जो है मैं मतलब आगे देखूँगा और इसका जो है समाधान करा जाएगा। तो इस तरह, ठीक है, इस तरह जो है बेसिकली ये चीज़, इसका सॉल्यूशन निकाला गया। अब ये जो चीज़ है 2 दिन में तो चलो नहीं हुई, लेकिन कुछ टाइम इसमें लगा और कुछ टाइम बाद जो है इस लोकेलिटी में धीरे धीरे जो है वो सैनिटेशन का जो डिपार्टमेंट है ये गार्बेज को कलेक्ट करने लग गया। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि इससे जो है स्टोरी से क्या क्या मतलब जिसका जो वो है मॉरल निकलता है कि लोग जो है अपने उसके वार्ड काउंसलर के पास जा सकते हैं। ठीक है, अपनी जो उनकी दिक्कतें हैं उनको लेके जा सकते हैं सॉल्यूशन के लिए कि भाई हमारे एरिया से गार्बेज कलेक्ट नहीं हो रहा, हमने आपको इलेक्ट किया है तो आप हमारी प्रॉब्लम का समाधान निकालो। तो ये जो चीज़ है जैसे यहाँ पर कि बता रही हैं यास्मीन आंटी इनकी कि 2 दिन में तो चलो बात नहीं बनी, लेकिन थोड़े दिन बाद जो है जैसे कि और प्रेशर बनाया गया बेसिकली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनके ऊपर, तो उसके बाद में लोकेलिटी में रेगुलरली जो है गार्बेज को कलेक्ट करने लग गए थे। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन है वो सैनिटेशन पे ध्यान देने लग गई थी। ठीक है, तो ऐसे जो है आप प्रेशर बना सकते हो, प्रोटेस्ट कर सकते हो। जो आम लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं अपने राइट्स के लिए, वार्ड काउंसलर के पास में जा सकते हैं। वार्ड काउंसलर की ड्यूटी बनती है कि जिस वार्ड से वो इलेक्ट हुए हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उनकी जो मांग है उनको पूरा करा जाए और उन मांग को जो है काउंसिल के आगे रखा जाए। ठीक है, और जो वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनसे बात करी जाए कि भाई क्या चल रहा है, काम क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो आप जो है ऐसे अपने राइट्स के लिए जो है फाइट कर सकते हो, ऐसे आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हो। ये एग्जाम्पल है बेसिकली। ठीक है, मैं सारा वर्ड टू वर्ड यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको जो है ना कन्फ्यूजन ना हो और कुछ शायद चीज़ समझ ना आए। ठीक है, लेकिन इतना स्टोरी पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें, लेकिन फिर भी जो है मैं इसको कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जो इनकी यास्मीन खाला आंटी जो है वो बता रही है कि जब से मैं रिटायर हुई हूँ तब से क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो चेंजेस बेसिकली क्या आए हैं कि थोड़ा सा पैसा जो है सेव करने के लिए, क्योंकि देखो सरकारी काम में पैसा तो लगेगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो ये कमिश्नर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, ये क्या करते हैं पैसे को बचाने के लिए कि ये जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर लेते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के बाद में उन्हें कहते हैं कि भाई आप जो है गार्बेज को कलेक्ट करोगे, प्रोसेस करोगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो काम एक गवर्नमेंट वर्कर कर रहा था, जिसकी जो जॉब थी वो परमानेंट जॉब थी, ठीक है, जिसको रेगुलरली सैलरी मिलती थी, अब वही काम जो है एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा करा जा रहा है। और आपको जो पता है, आपको तो पता ही होगा कि प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना फ़ायदा देखती हैं। उनको मतलब नहीं होता कि जो उनके वर्कर्स हैं उनकी हालत कैसी है। प्राइवेट कंपनी जो है अपना फ़ायदा देखेगी। तो इसीलिए जो है अब ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग का काम जो है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग जब से आई है, जब से ये कमिश्नर्स जो हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग करने लगे हैं, तब से जो है गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, मतलब कि बेसिकली इनके लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, कि पोस्ट जो है वो खाली पड़ी रहती हैं और प्राइवेट कंपनी के जो वर्कर्स हैं, प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। तो प्राइवेट कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको पैसा कम मिलता है। ठीक है, उनकी जो जॉब है वो टेम्परेरी है, क्योंकि कंपनी जो है वो कभी भी उनको फायर कर सकती है कि भाई जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और गार्बेज कलेक्शन का जो काम है ये काफ़ी डेंजरस काम है। ठीक है, और आपको पता ही होगा क्योंकि इसमें जो है गैसेज होती हैं, डेंजरस गैसेज होती हैं गार्बेज के अंदर, जो बहुत डेडली होती हैं एंड इट कैन इवन लीड टू डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इतना खतरनाक काम होता है ये। तो इसी वजह से जो है ये कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो होते हैं ये सेफ्टी मेजर इनको नहीं मिल पाते प्रॉपर। ठीक है, और उनकी जो कंडीशंस हैं
उनके बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता कि भाई उन्हें जो है कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्या उनके पास इक्विपमेंट हैं पूरे या नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनीज ध्यान नहीं देती। ठीक है, सरकारी जो काम होता है, सरकारी काम में बेसिकली इस बात पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, उन पर रेगुलरली सैलरी होती थी, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कभी भी फायर किया जा सकता है इन वर्कर्स को। तो ये जो चेंज है ये बेसिकली आया है। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो अब यहीं पर ये जो है ये हमारा चैप्टर ऑलरेडी बेसिकली जो है एंड आ गया है। इस चैप्टर का हमने पूरी बात कर ली है। बच्चों को खुशी मिली, उन्होंने पूछा, उनको पता चला बेसिकली कि गंगाबाई की स्टोरी क्या है, कितनी ब्रेव है गंगाबाई, कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया राइट्स के लिए, गार्बेज कलेक्शन के लिए अपने एरिया से। वार्ड काउंसिलर को वो लेके गई, वार्ड काउंसिलर को प्रेशराइज किया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर थे उनको प्रेशराइज किया प्रोटेस्ट के द्वारा। तो ये सारी स्टोरी सुनने के बाद में बच्चों को बहुत खुशी हुई। ठीक है, बेसिकली बस बात ये है, आपको ये समझना है कि ये सारी जो बातें हैं, ठीक है, ये बच्चों को समझ में आई। ठीक है, ये उनको पता चला कि हाँ ऐसे काम होता है। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे काम करती है, कौन कौन उसमें काम करता है या कौन उसमें जो है डिसीज़न लेता है, वार्ड काउंसलर कौन होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या वो इलेक्ट होते हैं, क्या वो अपॉइंट होते हैं। ठीक है, हम लोग, ठीक है, आम आदमी जो है वो कैसे प्रोटेस्ट कर सकता है अपने राइट्स के लिए। ये सारी बातें जो है बेसिकली यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, ये आप कहानी के द्वारा लिखते हैं बेसिकली, क्योंकि ये जो है छोटी क्लास है, क्लास 6 उसके लिए बुक है ये, तो इसीलिए जो है यहाँ पर थोड़ा स्टोरी के द्वारा लिखा जाती है मतलब इन बातों को। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, इसमें बता रखा है कि सूरत जो है वहाँ पर प्लेग की महामारी जो है वो 1994 में आई थी और इट वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, हाउसेज जो थे, घर जो थे, बेसिकली होटल थे, रेस्टोरेंट थे, वो सारे अपने कूड़े करकट को जो है नाले में डाल देते थे, फेंक देते थे। और वहाँ से जो है बहुत मुश्किल होता था स्वीपर्स के लिए उनको कलेक्ट करना और ट्रांसफ़र करना उस गार्बेज को, ठीक है, प्रॉपर डंप्स में। तो इसीलिए जो है मतलब कि इसके साथ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी वो भी ढंग से काम नहीं कर रही थी। तो सिचुएशन जो है वो ख़राब होती गई। स्प्रेड प्लेग जो है आपको पता होगा वो एयर से, हवा से फैलता है। ठीक है, हवा में फैलता है वो। तो जो लोग हैं वो काफ़ी बीमार हो गए वहाँ पे, उन्हें आइसोलेट करना पड़ा। और सूरत जो है वहाँ पे लगभग, ठीक है, लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ठीक है, काफ़ी मतलब कि लोग माइग्रेट करके गए, काफ़ी सारे लोगों ने जान गंवा दी और माइग्रेट भी किया। ओवर 3 लाख लोग जो हैं वो सिटी को छोड़ के चले गए। ठीक है, तो इसी वजह से जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसके बाद में पूरी सिटी को क्लीन किया और अब जो है जो सूरत है इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इसके साथ में जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा, सब कुछ समझ आ गया होगा आपको इसमें। अगर कोई भी टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया अब भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।